आज फेसबुक की कवर फ़ोटो बनाएंगे और उसके लिए मैंने एडोब इलस्ट्रेटर ऑन कर लिया है। यहाँ से हम जाएंगे न्यू फाइल पर और इधर जो सेटिंग करनी है आपने, पहले तो पॉइंट को आप कर लें पिक्सल, ये रहा पिक्सल, और इस जगह पर आपने लिखना है 820 और जो हाइट होगी वो होगी 360। तो ये एक साइज़ है फेसबुक की कवर फ़ोटो का। बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। बाकी अगर आप देखो कलर मोड आ रहा है CMYK, तो ये CMYK नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने इसको प्रिंट नहीं करना, हम RGB करेंगे। बाकी ओके है ये, तो क्रिएट कर लें यहाँ से। ये एक आर्ट बोर्ड रेडी हो गया है जिस पर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। अच्छा, जब आर्ट बोर्ड रेडी हो जाएगा तो उसके बाद आपने करना क्या है कि पहले तो मैं थोड़ा कंट्रोल माइनस करके इसको जूम आउट करता हूँ। आपने एक रेक्टेंगल बनानी है, ये रेक्टेंगल ले लें और यहाँ पर क्लिक करके माउस का बटन रिलीज़ कर देना है। अब मैनुअल आपने यहाँ पर मेजरमेंट देनी है जिसमें आप विड्थ देंगे 820 जो कि आपके आर्ट बोर्ड की भी थी, और जो हाइट होगी वो आपने देनी है 312। ओके, तो ये एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया हमने। अब इसको बिल्कुल एग्जैक्ट इसके चारों तरफ से सेंटर में कैसे लेकर आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और F9, ये तीन कीज़ इकट्ठी प्रेस करेंगे तो पाथ फाइंडर आ जाता है। इसके साथ ही अलाइन भी होता है यहाँ पर। तो जब आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, आर्ट बोर्ड और रेक्टेंगल को, तो इधर से आपने मेक श्योर रखना है कि आर्ट बोर्ड होना चाहिए सिलेक्ट, यहाँ पर अलाइन टू आर्ट बोर्ड। उसके बाद आपने यहाँ पर हॉरिजेंटल सेंटर करना है और वर्टिकल सेंटर करना है। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखाऊँ, ये देखें कि दोनों को सिलेक्ट करेंगे हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, तो ये एग्जैक्ट सेंटर में आ गया। ये रेक्टेंगल क्यों लगाई है बीच वाली, ये जो रेक्टेंगल है ये आपका सेफ एरिया है और इसी एरिया में आपने रेक्टेंगल या कोई भी मतलब आप डिज़ाइनिंग करेंगे फेसबुक की। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले इस तरीके का हम कोई डिज़ाइन बनाएंगे। तो अभी डिज़ाइन बनाना कैसे है, डिज़ाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर से पहले इसको लॉक कर लेते हैं ताकि ये मूव ना करे। तो कंट्रोल इसको सेलेक्ट रखते हुए कंट्रोल 2 से लॉक कर लें, ये भी लॉक हो गया है। उसके बाद अगेन यहाँ से हम स्क्वायर लेंगे और शिफ्ट के साथ एक स्क्वायर बनाएं। जब स्क्वायर बन जाएगा तो आपने इस वाले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिर्फ ये वाला कोना सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। देन अभी के लिए मैं इसको कोई कलर भी दूंगा, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बल्कि कलर यहाँ से फ़िलहाल दे देते हैं, अभी के लिए कोई भी कलर लगा लेते हैं। अब सिलेक्शन टूल है और इसको उठाकर आपने एग्जैक्ट यहाँ पर लगा देना है। और इसको बड़ा कितना करना है, शिफ्ट के साथ बड़ा करें इसको, और इसको ये अब यहाँ पर लगा दें। और थोड़ा छोटा करूँगा मैं यहाँ से इसको शिफ्ट के साथ। तो अभी ये ओके है, यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद एक स्क्वायर और बनाएंगे, शिफ्ट के साथ आप रेक्टेंगल ड्रा करें, ये स्क्वायर बन जाएगा। और जब आप इसके बाहर किसी पॉइंट पर ऐसे आएंगे, जब ये कर्व बन जाएगा, शिफ्ट की प्रेस रखें और साथ इसको रोटेट करेंगे। तो ये जो नई बन गई मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से सिलेक्शन टूल लेंगे, इसको क्लिक करेंगे और बाहर आकर अपने शिफ्ट के साथ इसको रोटेट करना है ऐसे। तो जब ये रोटेट हो जाएगा आपने सिलेक्शन टूल से उठाना है इसको और इसके बिल्कुल इस कॉर्नर पे लगा देना है यहाँ पर, और यहाँ से इसको आप ड्रैग करते हुए बाहर तक ले आए, इस लाइन से आगे तक लेकर आना है। अब उसके बाद क्या करना है, अपने इधर पहले चेक करते हैं, ये जूम टूल है, यहाँ पर क्लिक करें कि ये वाकई सेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है फ़र्क, ये आपने यहाँ पर इसके कॉर्नर पे लगाना है बिल्कुल। ये स्नैपिंग करेगा तो पता लग जाएगा, ये देखें अब एग्जैक्ट लग गया। यहाँ पर कंट्रोल माइनस करेंगे जूम आउट करने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे कि एक रेक्टेंगल और बनानी है, यहाँ से स्क्वायर लें, शिफ्ट के साथ स्क्वायर बनाएंगे बिल्कुल। या फिर एक काम और करते हैं कि इसको डिलीट कर लेते हैं
और इस वाले को उठा के इधर लेकर आएंगे, आल्ट के साथ कॉपी हो जाएगा और इसको यहाँ पर बाहर आएंगे, जब कर्व बन जाएगा शिफ्ट के साथ आप इसको रोटेट कर लें। तो ठीक है। अच्छा, अब इसको उठा के आपने यहाँ पर लगा देना इसके ऊपर और इसको थोड़ा सा आगे लेकर आए एरो की मदद से, जितना गैप ये वाला है। तो यहाँ तक हमने थोड़ी ड्राइंग कर ली है। अब उसके बाद क्या करना है कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको बनाया हुआ है, तो यहाँ से कुछ चीज़ें उठाएंगे। ये सारा टेक्स्ट ले लेते हैं। तो सिलेक्शन टूल से इसको मैं लॉक करता हूँ कंट्रोल 2 के साथ। ये सब चीज़ें हम उठा लेते हैं, ये बल्कि पहले लोगो उठाते हैं, कंट्रोल C से कॉपी और इधर आके अपने करना है कंट्रोल V। तो लोगो आ जाएगा, इसको उठा के मैंने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर से ये टेक्स्ट लेंगे, ये मैं भी बताता हूँ आपको कि ये आपने बनाना कैसे है। ये टेक्स्ट ले लिया, कंट्रोल C से कॉपी और इधर आके अपने कंट्रोल V से पेस्ट करना है। इसको उठा के हम इधर लगा देंगे। तो पूरा जूम करके दिखाता हूँ ये लिखा हुआ क्या है। ये लिखा हुआ है लोगो हेयर, और ये चीज़ जो है बनी कैसे, तो ये मैं थोड़ा आपको बना के दिखाता हूँ लोगो। आप कोई भी लोगो बना सकते हैं यहाँ पर। तो इसको बनाने के लिए पहले लेंगे हम एक स्क्वायर। ये आपने शिफ्ट के साथ एक स्क्वायर बनाया है और इसी की एक कॉपी बना देते हैं। शिफ्ट के साथ इसको आगे लेकर आएंगे, आल्ट के साथ कॉपी, ये बिल्कुल साथ इसकी कॉपी बन गई। और साथ ही अब आपने इसको शिफ्ट के साथ ऊपर की तरफ उठाना है, ये यहाँ पर स्नैप कर रहा है, ये दोनों कॉर्नर सब ओके हैं। तो ये आपका बन गया 2 स्क्वायर्स। अब आपने कहीं बैड क्लिक करके डीसेलेक्ट करना है इसको और यहाँ से लेना है एलिप्स टूल, एग्जैक्ट इसके सेंटर पे आएंगे बिल्कुल यहाँ पर। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं मुझे क्योंकि नज़र नहीं आ रहा सही। तो अभी एलिप्स टूल लिया है और आपने इसके सेंटर पे बिल्कुल आना है। ये इसका सेंटर आ गया। यहाँ पर आपने आल्ट और शिफ्ट के साथ एक सर्कल ड्रा करना है जो कि बिल्कुल ये देखें इसके किनारों को टच करे। जब ऐसे टच करेगा आपने माउस के बटन पहले रिलीज़ करना है, उसके बाद कीज़। अब आपने अगर बिल्कुल अच्छे तरीके से कोई भी गैप कहीं पर नहीं होगा तो कटिंग बहुत अच्छी होगी। आपने ये सारी ड्राइंग सेलेक्ट करनी है और शेप बिल्डर टूल लेना है ये वाला। और देखें ये अगर तो ये जो पहले हमने स्क्वायर टूल लगाए थे इनमें ज़रा सा भी गैप होता तो फिर ये सिलेक्शन नहीं होगी। तो मैं क्या करूँगा, अभी इस पूरे को ये ऐसे सेलेक्ट करूँगा और इसको भी वहाँ पर क्लिक करके रखना है लेफ़्ट वाला और इसको आगे लेकर आएंगे ऐसे, तो ये दोनों एक पार्ट बन जाएंगे। उसके बाद एक क्लिक इधर कर लें और एक क्लिक इधर कर लें। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 ये 4 पार्ट्स बन गए। कंट्रोल माइनस करेंगे और यहाँ पर से सिलेक्शन टूल ले लेंगे। ये इसको मैं साइड पे करता हूँ, इसको यहाँ पर लगाएं और किसी एक कोने से पकड़ के शिफ्ट के साथ छोटा करें इसको और इसको मैंने इधर लगा दिया। अब जूम टूल से आपने इसको थोड़ा जूम करना है। अब बारी है कलर देने की। सिलेक्शन टूल से पहले आप कहीं बाहर क्लिक करें, उसके बाद आपने इसका ये पॉइंट्स ये वाला हिस्सा सेलेक्ट करना है और ड्रॉपर से ये कलर देना है। फिर अगेन सिलेक्शन टूल से आपने इसका ये पार्ट सेलेक्ट करना है, ड्रॉपर से ये कलर। फिर सिलेक्शन टूल से आपने इसका ये पार्ट सेलेक्ट करना है और ड्रॉपर से ये कलर दे दें। सेम स्टेप रिपीट करें, यहाँ पर क्लिक, ड्रॉपर से ये कलर। तो इस तरीके से ये लोगो बना था, ये मैंने आपको बना के दिखा दिया है। उसके बाद ये सिंपल टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट कैसे लिखेंगे इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपल टाइप टूल को यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे राइटिंग शुरू हो जाएगी। आपने छोटा बड़ा जैसे भी लिखना है वो लिख लें लोगो, और उसके बाद आपने सिलेक्शन टूल ले लेना है। कहीं बैड क्लिक करें ताकि ये ख़त्म हो जाए जो ऊपर आ रही है। अब इसको ऊपर से पकड़ के नीचे लेकर आए शिफ्ट और आल्ट के साथ ताकि इसकी कॉपी आ जाए। और नीचे जब जो आएगा इसको डबल क्लिक करेंगे, इसको मैं साइड में करता हूँ, डबल क्लिक करें इसको और कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल, बैक स्पेस से डिलीट पुराना वाला। अब आप इधर जो लिखना लिख लें लोगो हेयर। अब इसमें एक चीज़ ये है कि ये जो चीज़ लिखी है ना लोगो, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी बार में पता लगेगा कि इसका फ़ॉन्ट कौन सा है। अभी ये पूरा ग्रुप हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट और G,
कंट्रोल शिफ्ट जी से क्या होता है, कोई भी ग्रुप चीज़ अनग्रुप हो जाती है। तो अब कहीं बैड क्लिक करने के बाद अब इधर आएंगे तो देखें ये अनग्रुप हो गया। जब आप इधर क्लिक करेंगे तो पता लगेगा कि इसका जो फॉन्ट है ये लिखा हुआ है, फॉन्ट क्या आ रहा है। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, कंट्रोल सी से कॉपी और टैब टूल अगेन लूँगा, यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल वी करूँगा। तो ये फ़ॉन्ट था, इसको आप नोट कर लें। तकरीबन इस पूरे कार्ड में यही फ़ॉन्ट लगा हुआ है, ये वाला फ़ॉन्ट है। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो ये लिख लेंगे आप, लिखना कोई इतना मसला नहीं है। उसके बाद इन दोनों को थोड़ा ज्वाइन किया, कलर भी देख लें कौन सा कलर लगा हुआ है। बाकी ये जो भी डिस्क्रिप्शन आपने ऐड करनी है ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं एक व्हाट्सएप का आइकन लेकर आऊँगा। तो जिधर भी व्हाट्सएप का आइकन होगा, जैसे मैं अगर फाइल पे जा रहा हूँ, और बल्कि मैं आपको तो पता है कैसे लेकर आता है, यहाँ पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये वाला मैं उठा लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी और अपनी वाली शीट पे आके कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। इसको आप अलाइन करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ बतानी है, वो ये है कंट्रोल माइनस। मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया है सारा ये सेफ जोन है, ये वाला जिधर हमने रेक्टेंगल के ऊपर ड्रा कर रहे हैं। ये बैर में काटना भूल गया हूँ, तो काटना था इसको पहले। तो काटेंगे कैसे, आपने ये सारा सेलेक्ट करना है, ये सिर्फ पार्ट, क्योंकि ये तो बैर नहीं आ रहा ना ये वाला, सिर्फ ये वाला आ रहा है बैर। तो इसको ऐसे सेलेक्ट करके आपने शेप बिल्डर टूल लेना है और आपने आल्ट की प्रेस करनी है। जब आल्ट की प्रेस करेंगे तो ये कट जाएगा, बट मेरे ख्याल से ये कोई लॉक हुआ हुआ है, ये रेक्टेंगल, हाँ ये वाली जो पीछे लगाई थी वो लॉक की हुई थी हमने, तो उसको पहले अनलॉक करना पड़ेगा। तो आल्ट कंट्रोल और 2 से जितनी भी ड्राइंग्स लॉक होती हैं वो सारी अनलॉक हो जाती हैं। अब सिलेक्शन टूल से क्या करूँगा मैं कि इसको सेलेक्ट करूँगा और अगेन से हम लेंगे शेप बिल्डर टूल, और अब आपने सिर्फ और सिर्फ आल्ट प्रेस करना है और यहाँ पर कहीं पर भी बैर लेफ़्ट बटन क्लिक करके रखना है और ऐसे ड्रैग करेंगे तो वो पार्ट डिलीट हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी स्टेप को रिपीट करें। तो ये किनारे इसके ख़त्म हो गए। अब आप वापस आ जाएं सिलेक्शन टूल पर। तो इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ अभी क्या बन गया ये। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यहाँ पर कोशिश करना है, आपने गैप ज़रूर देना है। ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये जो मैंने रेक्टेंगल गई थी, इसका साइज़ भी मैंने आपको बताया था 820 पिक्सल बाय 312 था। इस एरिया के अंदर जो भी काम करेंगे वो एरिया शो होगा फेसबुक के मोबाइल वाले पेज पर भी और डेस्कटॉप के पेज पर भी। तो कोशिश करें जो भी काम करना है आपने इसके अंदर रह के करना है। उसके बाद जो नीचे का पोर्शन होता है ये थोड़ा सा आपने खाली छोड़ना होता है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर आपका वो मोबाइल डिवाइस में ना प्रोफाइल पिक्चर आ रही होती है, तो उस प्रोफाइल पिक्चर में भी यहाँ तक तकरीबन वो होती है। कितनी होती है वो, तकरीबन आप समझ लें कि 50 पिक्सल तक होती है यहाँ पर। अब आपने गैप कैसे देना है, ये लाइन लेनी है आपने, या बल्कि यहाँ से रेक्टेंगल ले लें अंदाजे के लिए और यहाँ पर क्लिक करके छोड़ दें। अब अगर रेक्टेंगल को आप विड्थ देते हैं 50 की, या कोई भी देते हैं, जैसे मैं 100 दे रहा हूँ विड्थ, बट हाइट आपने इसको देनी है 50 लाजमी। ओके कर दें तो ये 100/50 की बनेगी। अब अगर आप इसको उठा कर इधर लगाते हैं ना, तो आप ये समझ लें कि मैं जूम करके दिखाता हूँ कि जो रेक्टेंगल लगी है, इसको कलर कोई और दे देते हैं रेक्टेंगल को। तो जो ये रेक्टेंगल लगी है इससे ऊपर कोई भी डिज़ाइनिंग और करनी है या जो इन्फॉर्मेशन लिखनी है आप लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तक आपकी वो डीपी आएगी, पिक्चर आएगी प्रोफाइल की। तो ये एरिया भी आपने यहाँ तक छोड़ देना है। तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, आपको आइडिया हो गए। 50 तक का गैप देना है पिक्सल का आपने, या इस लाइन से ऊपर इस रेक्टेंगल से। तो इसको डिलीट करते हैं, और इस लाइन की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, इसको भी डिलीट कर दें। बाकी ये पिक्चर है लेकर आया हूँ, ये PNG है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की, आप नेट से डाउनलोड कर लेंगे और ये आप व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे। इसमें अब एक चीज़ ये रह गई है कि ये कैसे बनाया है। तो ये बनाने के लिए आप रेक्टेंगल ले लें यहाँ से, और ये देखें रेक्टेंगल ड्रा कर लेंगे आप। उसके बाद आपने यहाँ पर एक टूल होता है ट्रांसफॉर्म का, ये है ट्रांसफॉर्म, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। यहाँ पर क्लिक करेंगे और जब आप इधर आएंगे यहाँ पर, तो पकड़ के यहाँ से रखना है लेफ़्ट वाले बटन से माउस के, और इसको थोड़ा इधर लेकर आना है अपने। तो ये इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको पता लगी। बाकी कलर आपने देख लिए हैं। तो ये अभी हमारे पास ड्राइंग बन गई है। कंट्रोल माइनस करूँ, ये फालतू चीज़ें डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर पिक्चर लगानी कैसे है, तो पिक्चर मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर पड़ी हुई है। इस टैब पे यहाँ पर क्लिक करूँगा, कंट्रोल C से कॉपी और अपनी वाली शीट पे आके कंट्रोल V से
पेस्ट। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ शिफ्ट के साथ और ये इधर आ गई। अब देखेंगे कि इस पिक्चर को हमने इन ड्राइंग्स पर कैसे लगाना है। तो पहला काम तो ये करना है आपने कि देखें, अगर मैं इसको इधर लेकर आता हूँ तो पिक्चर सबसे ऊपर आ रही है। जब भी किसी पिक्चर को आपने किसी शेप के अंदर लगाना होता है तो पिक्चर पीछे होनी चाहिए और शेप्स जो हैं ये ड्राइंग ये ऊपर होनी चाहिए। तो वो उसको भी करते हैं। पहले तो आप इसको एडजस्ट करें ना, यहाँ पर जूम करते हैं थोड़ा सा इसको। तो इसमें ये कि बिल्कुल आपने यहाँ पर से गैप नहीं रखना और आपने जो भी काम करना है शिफ्ट के साथ, ताकि पिक्चर की जो रेशो है वो ख़राब ना हो। तो ये शिफ्ट के साथ मैं इसको छोटा करूँगा। ये यहाँ तक ड्राइंग है, आपको येलो पार्ट नज़र भी आ रहा होगा। तो इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे यहाँ से, ये एडजस्ट हो गया। तो अगर देखें, अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे करके दिखाता हूँ आपको, इस ज़रा सा भी कहीं पर गैप रह गया तो बहुत बुरी आएगी, ऊपर से वाइट लेंस या खाली आएगा। तो इसलिए आपने इसको अच्छे से लगाना है, यहाँ पर चेक करके स्नैपिंग जब अच्छे से हो जाएगी। तो अब ये है कि उस शेप को हम लेके कैसे ऊपर आएंगे। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से नीचे करें और इसको क्लिक करें। शिफ्ट के साथ आपने इसको भी क्लिक करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और राइट हैंड पे जो ब्रैकेट आ रही है उसको करेंगे तो ये ड्राइंग ऊपर आ जाएगी। अब बैक कहीं क्लिक करें पहले और इसको क्लिक करें, यहाँ से इसको वापस ऊपर कर दें, ये आ गई ऊपर। और उसके बाद यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँगा ताकि इसको ऊपर लेकर आऊँ। इधर एक बार क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट हैंड पे ब्रैकेट है तो ये पर आ जाएगी। अब आप पिक्चर पे क्लिक करें और इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ तक ले आएँ तो अभी पिक्चर आ गई। अच्छा, अभी इसमें ये चीज़ है कि अगर आपने जब इसको पिक्चर को इस पर लगाना है तो ये जो पीछे ये रेक्टेंगल थी, मेक श्योर कि इसको पहले आप कर दें लॉक। कंट्रोल Z में कर रहा हूँ तो अपनी जगह पे वापस आ जाएगी, कंट्रोल 2 से लॉक। क्योंकि हमारा जो काम है वो है सिर्फ इन 3 ड्राइंग्स के साथ प्लस पिक्चर के साथ। तो आपने ये ऐसे सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके जब आप मेक क्लिपिंग मास्क करेंगे तो देखें 2 ख़त्म हो जाएंगी, 1 रह जाएंगी। तो ये काम बहुत गलत हुआ है। कंट्रोल Z करते हैं, कहीं बाहर क्लिक करें। आपने करना कैसे होता है, पहले इसको क्लिक करना है शिफ्ट के साथ, इसको भी और इसको भी। जब तीनों ड्राइंग्स इकट्ठी सेलेक्ट हो जाएंगी, जिसमें पिक्चर को सिलेक्ट अभी आपने नहीं किया, किसी एक ड्राइंग पर राइट क्लिक करेंगे और आपने करना है मेक कंपाउंड पाथ। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब ये कंपाउंड पाथ बन गया है। मतलब कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें ये एक बन गया है। कंट्रोल Z करें तो अब आपने इधर क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ पिक्चर को भी क्लिक करना है। अब राइट क्लिक करके आपने मेक क्लिपिंग मास्क कर देना है। तो इस तरीके से देखें वो पिक्चर जो है ड्राइंग पर आ गई है। कंट्रोल माइनस करें और ये भी की लुक आ रही है इसकी। कंट्रोल प्लस या कंट्रोल 0 करें तो ये रही ड्राइंग। ये हमारा फेसबुक का कवर रेडी हो गया। बाकी मैं चेक करता हूँ इसमें अगर कुछ और ऐड करना है तो कुछ और ऐड तो नहीं करना, ओके है सब कुछ, कलर वगैरह। अब जस्ट ये है कि इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे कि पहला काम ये कि जो Alt Control 2 करें ताकि हर चीज़ अनलॉक हो जाए। और ये जो ड्राइंग थी ये वाली रेक्टेंगल, इसका बॉर्डर हमने ख़त्म करना है। तो इधर आएंगे और यहाँ से बॉर्डर को नो कर दें। अब बैक क्लिक करें तो अब ये ओके है। अब इस कवर को हमने लगाना है। तो पहला काम ये है कि आपने फाइल पे जाना है और इधर आप क्लिक करेंगे फाइल पे जाकर एक्सपोर्ट पर क्लिक करके एक्सपोर्ट एज, और ये चीज़ आएगी। इसके बाद आपने आ जाना डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप में आपने करना है यहाँ पर से देखें JPG और यूज़ आर्टबोर्ड और रेंज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर वैसे भी आर्टबोर्ड एक ही था पूरे इस शीट में तो एक ही लिखेंगे आप और मेक श्योर कि डेस्कटॉप सेलेक्ट है। अब एक्सपोर्ट कर दें। एक्सपोर्ट जब करेंगे आप तो क्वालिटी आपने यहाँ से पूरी 10 तक कर देनी है। और यहाँ पर एक गलती होती है कि 300 पिक्सल आ रहा होता है, ये आपने नहीं करना। 300 पिक्सल से ये है कि ये एक्चुअल साइज से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो आप यहाँ पर इसको कर लें 72 ppi पिक्सल पर इंच। तो आपने ये सिलेक्ट करना है और आपने कर देना है ओके। तो डेस्कटॉप में वो कह रहा है कि ऑलरेडी ये एक फ़ाइल बनी हुई है, पड़ी हुई है, आप रिप्लेस कर लें। तो डेस्कटॉप पे अभी वो रेडी होके आ गया है। अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ फेसबुक का पेज
ये फेसबुक का पेज है जिसमें मैंने पहले बैकग्राउंड लगाया हुआ है ग्रे कलर का। अभी जो हमने बनाया है उसमें ना ये चीज़ आ रही है और ना ही ग्रे कलर का बैकग्राउंड है। तो यहाँ पर हम जाएंगे एडिट कवर फ़ोटो पर और अपलोड फ़ोटो पर। यहाँ पर हमने अभी जो बनाया है वो है ये वाला, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। इधर भी आपको ऑप्शन दे देता है ड्रैग करने का, बट आप देख लें कि जो हमने कवर बनाया है वो एग्जैक्ट बहुत अच्छे से आ रहा है, उसकी सारी राइटिंग भी पढ़ी जा रही है। आप जस्ट यहाँ से सेव चेंजिंग कर लें। तो ये मैं बता रहा था कि ये जो फ़ोटो होती है ये मोबाइल डिवाइस में थोड़ी ऊपर होती है यहाँ तक, तो इसलिए नीचे से गैप आपने देना होता है। तो ये आप देखें, ये वाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा है, अभी हमने लगाया है और मैंने मोबाइल पे भी चेक किया था इसको, मोबाइल पे बिल्कुल अच्छे से हर चीज़ सामने नज़र आ रही है। तो अभी अगली क्लास में देखेंगे कोई नया कवर।